अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बहुत थोड़े से टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट खबरें एस्ट्रोलॉजिकली दो बड़े इवेंट्स हैं 29 ऑफ जुलाई से 4 ऑफ अगस्त के दरमियान। नया चांद तो पॉजिटिव है। नया चांद हमेशा ही ह्यूमन नेचर में फीलिंग्स को डीप करता है, नीड्स को प्लेजर्स में बदलता है। आप अपनी नीड्स पूरी कर लेते हैं तो प्लेजर में बदल, ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं। समटाइम आपके इरादों में जो बहुत रूटीन की वजह से सिकनेस भर जाती है, बीमारी, उदासी, खौफ, आइसोलेशन, उसे दूर कर देता है। समटाइम एक ही तरह की लाइफ स्टाइल अपनाए हुए जो आप अपने अंदर उकताहट महसूस करते हैं उसे भी रिपेयर कर देता है। सो न्यू मून तो आपके लिए पॉजिटिव है और है भी आपके लिए 11th एंगल पर। दैट मीन्स द एंगल ऑफ सैरो सियाहत, फैमिली relation, family get together, some type of attachments, some type of इजहार मोहब्बत। सो ये नया चांद आपके लिए काफ़ी मुफीद होने वाला है। बट दूसरी खबर अच्छी नहीं है, किसी हद तक अच्छी नहीं है। अभी तक तो मरकरी बहुत अच्छी फॉर्म में है, आपके 12th एंगल पर है और वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स यू आर वेरी present by your mind sciences, concentration is ideal, communication is magical, public image is high on highest levels, and educational activities, learning capacity, idea making, intuitions, छठी हिस्स इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में। ये 3 अगस्त तक रहेगी। 4 अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। साल में ये दूसरी दफा रेट्रोग्रेड होगा। पॉजिटिव चीजें क्या लाएगी कि क्योंकि ये 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है तो आप रियलिस्टिक हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लिबास जिनमें आपने अपने आप को छुपाया हुआ था, बहुत सारी ऐसी सोचें जिसमें आप अपने आप को खामखा या तो बहुत कमज़ोर समझते थे या बहुत ताकतवर समझने लगे थे, और थे आप दोनों नहीं। ना तो आप कमज़ोर थे, ना तो आप ताकतवर थे। आप एक हम्बल, एक सैक्रिफाइसिंग, एक लविंग, एक केयरिंग पर्सनैलिटी थे, लेकिन आपने खामखा अपने आप को लीडर या कोई बड़ा वॉरियर बना के पेश किया था। आपको असल फीलिंग्स आने लगेंगी एंड दिस इज द पॉजिटिव साइन जब हकीकत पसंदाना सोच से, अवेलेबल वर्थ से बंदे प्लान करें। जो टेम्पटेशन में पड़ के जो अपने आप को छुपा कर, अपनी असल पर्सनैलिटी को छुपा कर वो खुश नहीं रह पाते। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। साल में एक दफ़ा नया चांद 10th एंगल पर होता है तो बंदे के नए आइडियाज़ डेवलप होते हैं। वो अपने सोर्स ऑफ इनकम की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगता है। इस वक्त स्कॉर्पियोज की नेचर में जिस तरह की भी प्लानिंग चल रही है, ये 4 ऑफ अगस्त के बाद इस प्लानिंग में स्पेशली इन योर सोर्स ऑफ इनकम जदीदियत आएगी। आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को मज़ीद बढ़ाने का सोचेंगे। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो जॉब स्विच करने का सोचेंगे। अगर आप एक ऐसे एम्प्लॉई हैं जिसे हम पहले ही कह सकते हैं कि तरक्की पर है, होल सोल है, ज़्यादा डिसाइसिव लेवल पर है, तो वो अपने बिजनेस का सोचने लगेंगे। अगर जॉब नहीं भी छोड़ना चाहते तो भी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आएंगे। नया चांद इस तरह आपको नई तरजीहात मुकर्रर करके देगा फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट, for your needs and supplies, for your extra reserves. So ये changes 4 अगस्त को आएंगी। This is positive change। नेगेटिव चेंज अजीब ही तरह की है। आपके लिए मरकरी नाम का एक प्लैनेट है जो आपके 11th एंगल पर, और 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी इज अ सो प्लेजेंट एंड प्रोडक्टिव प्लैनेट फॉर स्कॉर्पियोज। उसकी वजह से प्लान्स बनते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, मेडिकल कम्युनिकेशन आती है, एक्यूरेसी आती है, अच्छी प्रेजेंटेशंस आती हैं, बेहतरीन तर्ज गुफ्तगू की वजह से लोगों को लीड करना आसान हो जाता है। अपने रवैये में, अपने बोलने के अंदाज में फसाहत की वजह से लोगों को अपने नज़रिया से मुत्तफ़िक करने में मदद मिलती है। राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, क्रिएटिव स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, इंट्यूशंस अच्छे हो जाते हैं। बंदे को अच्छी या छठी हिस्स तेज होती हुई नजर आती है। प्लान्स भी बड़े बनते हैं। बट अब वो रेट्रोग्रेड होगा। जब ये अच्छा हो, जैसा कि आजकल अच्छा है, 3 अगस्त तक अच्छा रहेगा, तो ये सब फैसिलिटीज आपको नेचर की तरफ से मुयस्सर है। 4 तारीख को वो रेट्रोग्रेड होगा। एंड रेट्रोग्रेशन क्या है?
कंसंट्रेशन जाती रहेगी, मुस्तकिल मिजाजी, कुछ तो कमज़ोर पड़ेगी, ऐसा नहीं अगले दिन ही सारी कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाएगी और आप बिल्कुल मुंतशिर होकर पता नहीं दीवानों की तरह, मतवालों की तरह कभी इधर भागेंगे कभी इधर भागेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कम तो पड़ेगी। जो चीज़ें नेचुरल फ्लो पे ही बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो रही थी, रिलेशन को आप बड़ा अच्छा लेकर चल रहे थे, कुलीग्स को आप बड़ा अच्छा लेकर चल रहे थे, आप अपनी टीम को बड़ा अच्छा लेकर चल रहे थे, आप अपने एम्प्लॉयज़ को बड़ा अच्छा लेकर चल रहे थे, आप एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे विद द नेचुरल फ्लो, विद नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जर्नल एफर्ट्स करके कामयाबी हासिल कर रहे थे। लेकिन जब वो फ्लो ऑफ फ्यूल्स मरकरी का रिड्यूस होगा, वीक होगा, तो आपकी माइंड सेंसिटिविटीज इंक्रीज करेगी, आप ज़्यादा कंप्लेनिंग होने लगेंगे, ज़्यादा स्ट्रगलिंग होने लगेंगे, नॉन डिसाइसिव होने लगेंगे। एंड आपको एक और प्रॉब्लम आएगी, आपको चीज़ों को टाइम पर स्टार्ट करने में मुश्किल पेश आएगी। आप दोहरी सोच में जाने लगेंगे, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। इब्तदाई मुश्किलात से काम छोड़ देने को, काम को तर्क करने को, मिशन को तर्क करने को दिल करेगा। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 4 अगस्त एक इम्पॉर्टेंट डे है। पूरा हफ्ता सिचुएशन ऑफ प्लैनेट सेम बिहेव करेंगी जो पिछले हफ्ते करती आ रही है, बट 4 अगस्त को आकर चीज़ें चेंज हो जाएंगी एंड यकसर चेंज हो जाएंगी। पहली तब्दीली तो न्यू मून की शक्ल में आएगी। दैट इज सो पॉजिटिव फॉर द सेजिटेरियन पीपल। नया चांद इनके 9th एंगल पर होगा। 9th एंगल इज अ स्पिरिचुअल एंगल, इट इज अ एंगल ऑफ अटैचमेंट विद द सीनियर्स, अटैचमेंट विद द फादर, विद द फैमिली मेम्बर्स, विद सम मैच्योर या क्या कह सकते हैं बुजुर्ग टाइप के जो अपने विजडम में बड़े पावरफुल होते हैं, उनके साथ अटैचमेंट होती है। एंड बड़ी शॉकिंग किस्म की नॉलेज मुयस्सर आती है। बंदे उस नॉलेज को एक्सेप्ट भी करते हैं एंड फिर उससे लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। हायर एजुकेशन वालों के लिए भी आसानियाँ होंगी। इंटरेस्ट जो खो देते हैं अपने मिशंस के साथ, वो लोग भी इस नए चांद की वजह से अपने इंटरेस्ट दोबारा डेवलप कर सकेंगे इन ऑल सेक्टर ऑफ योर लाइफ। जिम्मेदारियां निभाते उकता गए थे आप, अपनी मेहनत करते करते आप उकता गए थे, कुर्बानी देते देते उकता गए थे, या फिर आपके कुछ प्लान्स थे जो मुसलसल नाकाम हो रहे थे। आफ्टर दिस न्यू मून ऑन 4 अगस्त इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि आपकी ये उकताहट कामयाबियों में बदलेगी एंड कुछ कामयाबियाँ आपके इस तरह की ओवर थिंकिंग को रिपेयर कर देंगी। एंड यू आर इन अ गुड सीजन बाय योर फीलिंग्स, बाय योर इनर इमोशंस। सो ये फीलिंग्स की हद तक। दूसरी खबर बड़ी अजीब है। सेम डे 4 अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन इस हफ्ते 4 अगस्त को आपके 10th एंगल पर आएगी और वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सो सैजिटेरियंस के लिए ये बात बहुत समझकर चलने की ज़रूरत है कि मरकरी का फ्यूल 24 डेज के लिए मुयस्सर नहीं होगा। आप जितने डिसाइसिव हैं, जितने आप पावरफुल हैं इन योर प्लान्स, जितने आप डिसिप्लिन्ड हैं वक्त पर काम करने के लिए, जितने आप जीनियस हैं कैसे काम करना है उसकी सलाहियत के लिए, जितने आप सोर्सफुल हैं, आपके पास वसाइल कितने ताकतवर हैं, वो ये सारे वाइब्रेशंस में जाएंगे। जो लोग बड़े हाथी नुमा हैं एंड उन्हें गिरने में टाइम लगेगा, बहुत पावरफुल हैं, प्लान्स पहले से बन चुके हैं, कुछ अमली इक़दामात भी हो चुके हैं, वसाइल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत है, ब्रेवरी भी बहुत है, कॉन्फिडेंस भी बड़ा है, स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10-15 दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे। टोटल 24 दिन का फेज़ है। लेकिन जो ज़रा वीक सैजिटेरियन है, जिनके पास वसाइल भी कम है, जो पहले ही डरे हुए हैं, पहले ही आइसोलेटेड रहते हैं, सोशल इमेज उनका ख़राब है, लोगों के रवैये उनके लिए बुझे से हैं, लोग उनको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, उन लोगों के लिए रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी ज़्यादा पिंचिंग होगा, ज़्यादा तंग करेगा।